हरे कृष्णा। कल गौर पूर्णिमा महोत्सव है, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। किंतु आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि कल हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रवर्तक हैं, अर्थात वो जिन्होंने इस भुवन में संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके विषय में आज हम कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे और आप सुनने का प्रयास करेंगे। यह हमारा सारा जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इस्कॉन, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत श्री चैतन्य महाप्रभु ने की, क्योंकि ये जो आंदोलन है इसका वास्तव में इसका दूसरा नाम है संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन आंदोलन तो किसे कहते हैं? संकीर्तन। भगवान का गुणगान, भगवान के विशेष रूप से नामों का उच्चारण अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जप के माध्यम से हो सकता है और कीर्तन के माध्यम से हो सकता है। कीर्तन अर्थात जहां पर उच्च ध्वनि में बोल करके, मुंह से बोल करके जब भगवान के पवित्र नामों का, उनके रूप का, गुणों का, लीलाओं का गुणगान किया जाए तो उसे कीर्तन कहते हैं। हरे कृष्ण। इट्स ओके, नाउ जस्ट सिट, नो मोर एक्शन। ठीक है, अभी हिलना डुलना हो गया। प्लीज जस्ट लिसन। मोबाइल्स टर्न ऑफ या तो साइलेंट में रखिए। तो ये जो आंदोलन है ये संकीर्तन आंदोलन कहलाता है। तो कीर्तन भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान, जिसमें मुंह से बोल करके तेजी से हम जब बोलते हैं जिससे दूसरे सुन सकें, तब उसको कीर्तन कहते हैं। फिर संकीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन, और यहाँ पर शब्द है संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो संकीर्तन प्रवर्तक हैं, उन्होंने कहा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये संकीर्तन, ये जो शब्द है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जो 8 श्लोक उन्होंने रचे, जिसमें इस पूरे आंदोलन का सार उन्होंने प्रकट किया। ये उसका प्रथम श्लोक है जिसमें वे ये शब्द उपयोग करते हैं, संकीर्तन। तो प्रथमतः इस शब्द को समझने की आवश्यकता है। संकीर्तन अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान जो पूर्ण हो, जिसमें किसी प्रकार की अपूर्णता न हो, उसको संकीर्तन कहते हैं। यानी कि भगवान का गुणगान अपूर्ण रूप से भी किया जा सकता है। तो पूर्ण और अपूर्ण में क्या अंतर है? जब भगवान का गुणगान सही समझ से, समझ में किसी प्रकार की त्रुटि के बिना
शास्त्रों के अनुसार हम कौन हैं, भगवान कौन हैं, भगवान क्या हैं, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, हमारा क्या कर्तव्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा इस भौतिक जगत के साथ क्या संबंध है, ये सब जो विषय हैं, इन सब के विषय में सम्यक रूप से सही प्रकार से समझ करके और जो भी हमारे हृदय में गंदगी बहुत समय से जो संचित है वो जब सब निकल जाए, अनर्थ निकल जाए, अनर्थ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने हृदय में संजो के रखी हैं जिसका हमारे लिए कोई हित नहीं है, वो हमारे लिए अहितकारी हैं, लेकिन अज्ञानतावश उन्हें हमने अपने हृदय में रखा है, उसे अनर्थ कहते हैं। फिर उसके उपरांत गलत समझ के कारण या आसक्तियों के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण हम भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अनेक प्रकार के अपराध करने की वृत्ति भी हमारे अंदर रहती है बद्ध अवस्था में। तो ऐसे सभी अपराधों से भी मुक्त होकर के जब भगवान का गुणगान किया जाता है तब उसको संकीर्तन कहते हैं। ठीक है, तो दो शब्द हैं, कीर्तन और संकीर्तन। बहुत से लोग भगवान का नाम तो लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग तो सिनेमा गाना गाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान के बारे में उनको कोई रुचि नहीं है। कुछ लोग हैं जो भगवान के विषय में रुचि रखते हैं, उनके नाम और उनके विषय में कुछ बोलते हैं, लेकिन उनमें से भी अधिकतर लोग जो भगवान के विषय में बोलते हैं वो उनका जो समझ है वो सही नहीं होती है, उसमें बहुत सारी गलत धारणाएं मिश्रित होती हैं। सामान्यतया हम जो लोग भी भगवान के विषय में सुनते हैं, यहाँ कहाँ से सुनते हैं, शास्त्रों से नहीं सुनते हैं, या शास्त्रों में श्रद्धा ना होने के कारण शास्त्रों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, या हमारा तरीका जो शास्त्रों को समझने का है वो सही नहीं होता है, हम अपने हिसाब से शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं तो भी हम गलत समझ में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी इस भौतिक जगत में हैं, मतलब हमारी बहुत सारी गलत समझ हैं, तभी तो इस भौतिक जगत में हैं। इस भौतिक जगत में हम ऐसे ही नहीं हैं बिना कारण के। कारण है कि हम अशुद्ध हैं, हमारे अंदर बहुत सारे कलमश हैं, बहुत गंदगी है, तभी हम इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। ये दुखालय अशाश्वतम में हम सड़ रहे हैं। तो ये सब जो गलत धारणाएं हैं उनको रखते हुए जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, भगवान का नाम, भगवान के बारे में बोलता है, तो वो कृष्ण को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए ऐसे कीर्तन का प्रभाव वो नहीं होता है जो संकीर्तन का प्रभाव होता है। जब भगवान का गुणगान अपराध रहित होकर के, अनर्थ रहित होकर के और शास्त्रों के आधार पे जो हमारी श्रद्धा बनती है, यानी कि जो सही समझ है उसके आधार पे जब कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान का गुणगान करता है, तो उसका प्रभाव अद्वितीय होता है, बिल्कुल अलग होता है। और अपराध बुद्धि से, गलत समझ से कोई भगवान का नाम लेता है तो वो नाम अपराध या तो नाम आभास हो सकता है, लेकिन शुद्ध नाम नहीं होता है, शुद्ध कीर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको संकीर्तन नहीं कहते हैं। इसलिए उसका प्रभाव भी वो नहीं होता है जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे कि शुद्ध नाम यानी जिसे संकीर्तन कहते हैं उसका प्रभाव क्या क्या होता है हमारे जीवन में। तो शास्त्रों में जगह जगह पर भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। विशेष रूप से कलयुग के अंदर कलिर्दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणात् कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ऐसे अलग अलग श्लोकों में बताया गया है कि इस कलयुग के अंदर तो एकमात्र ये जो संकीर्तन है इसी से ही परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जीव का परम हित केवल इसी में है। विशेष रूप से कलयुग में तो और कोई उपाय है ही नहीं। वास्तव में परम सिद्धि का कोई भी युग में और कोई उपाय नहीं है।
अन्य जो उपाय संभव है अन्य युगों में, वो केवल इस शुद्ध कृष्ण भक्ति तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का काम कर सकते हैं। इतना अन्य युगों में संभव है। तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के द्वारा, धार्मिक विधियों का पालन करके, ऐसे अलग अलग शास्त्रोक्त विधियों का पालन करके हमारी कुछ आध्यात्मिक प्रगति संभव थी अन्य युगों में। लेकिन वर्तमान युग में तो वो सब विधियां भी कारगर नहीं हैं, क्योंकि कलयुग दोष निधि है, दोषों का सागर है। और पहले युगों में भी जो जीव का परम कल्याण है जो जीव का परम कल्याण है, वो तो पहले भी केवल शुद्ध कृष्ण नाम से ही संभव था। जो शुद्ध भक्ति है उसी से ही संभव था। वो परम कल्याण है भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसको स्थापित करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सभी भगवान कृष्ण के दास हैं। हम इस जगत के भोक्ता नहीं हैं। हम कोई भी जो इंद्रिय विषय इस संसार में भरे हुए हैं उसके भोक्ता हम नहीं हैं। वो सब के स्वामी श्री कृष्ण हैं, हमारे भी स्वामी श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमारी एकमात्र पहचान है कि हम उनके दास हैं। इसलिए हमारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। तो ये परम कल्याणकारी चीज़ है। तो ये जो परम कल्याण है ये उदित होता है संकीर्तन से। ये जो आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन, तो इससे मुख्य रूप से 7 प्रकार के विशेष लाभ हमें प्राप्त होते हैं। 7 प्रकार के विशेष लाभ हमें उससे प्राप्त होते हैं। तो जब हम कीर्तन हम सामान्य रूप से जब कर रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं, ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी लोग कुछ समय से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम ले रहे होंगे। तो वर्णित है कि भगवान का नाम यदि एक बार भी कोई चारित करता है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से वो भौतिक जगत के प्रति अनासक्त हो जाता है। उसके हृदय की सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वो उन्मत्त हो जाता है भगवान की सेवा के लिए। भगवान के नाम में परम दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, कंठ रुधिर हो जाता है। ये सब लक्षण चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से प्रस्तुत किए कि ये परिणाम है भगवान के नाम को लेने का। जब श्री चैतन्य महाप्रभु लीला के अंतर्गत दीक्षित हुए ईश्वरपुरी से, तो थोड़ी समय बाद में वो पुनः अपने गुरु महाराज के पास गए और बोले कि ये आपने जो मुझे मंत्र दिया, ये हरे कृष्ण मंत्र, ये कैसा मंत्र दिया है कि इसको मंत्र को लेते ही तो मैं पागल जैसा हो गया हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ अपनी जिह्वा को। ये हरे कृष्ण करने से कैसा आपने मंत्र दिया है, ये क्या हो रहा है, ठीक तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या हो रहा है ये। तो उनके गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि वास्तव में भगवान नाम लेने का यही तो प्रभाव होना चाहिए सबके अंदर। हम सबके अंदर भी यही प्रभाव होना चाहिए कि भगवान के नाम लेने पर तुरंत इस भौतिक जगत से हमारी सारी जो आसक्ति है वो खत्म हो जानी चाहिए और भगवान के प्रति आसक्ति प्रगाढ़। अभी तो हमारी मोबाइल से आसक्ति खत्म नहीं हो रही है। इतना कहने पर भी हम मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं। बड़ी खेद की बात है। बार बार कहने पर भी एक छोटा सा विषय हम पालन नहीं कर पाते हैं। तो क्या कह रहा था मैं? यस, तो ये प्रभाव होना चाहिए भगवान नाम को बोलने का, लेकिन हमारे अंदर वो प्रभाव तो दिखता नहीं है। तो फिर कभी कभी मन के अंदर शंका उत्पन्न होती है कि पता नहीं ये सब शास्त्रों में इतने सारे चीज़ें बताई हैं, फिर ये हो क्यों नहीं रही हैं हमारे साथ। हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न मन में उठ सकता है। करेक्ट? तो क्या उत्तर है इसका? क्योंकि हम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं। हमारा भगवान नाम अपराध रहित
नहीं हैं। हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं अभी भी बनी हुई हैं और अलग अलग प्रकार के जो नाम अपराध हैं वो हम कर रहे हैं। इसी कारण से वो परिणाम हमें नहीं दिख रहा है अपने अंदर, जो यहाँ वर्णित है इस श्लोक में, चेतो दर्पणम। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव होना चाहिए, है ना। तो हमें प्रभाव जब पता होगा तो हमारे अंदर उत्सुकता होगी उसको करने की। जब परिणाम पता होता है तो फिर उस चीज़ को करने के लिए, उस क्रिया को करने के लिए हम उत्सुक होते हैं। महत्व को समझने पर हम किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इसीलिए इस प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति अपराध रहित होकर के और शुद्ध रूप में नाम लेता है तो सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, उसका हृदय पूरी तरह से सभी प्रकार की गंदगी से मुक्त हो जाता है। तो यद्यपि ये एक शुद्ध कृष्ण नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन कम से कम यदि हम गंभीरतापूर्वक नाम अपराधों से बचते हुए धीरे धीरे जब भगवान के नाम को लेने का अभ्यास करते हैं, इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का प्रयास करते हैं, संकीर्तन पूर्ण रूप से तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अशुद्धियाँ हैं, लेकिन हम अगर गंभीर हैं और शास्त्रों से नियमित रूप से सुन करके भक्तों के संग में यदि हम प्रयासरत हैं इन अपराधों से बाहर निकलने के लिए, तो फिर धीरे धीरे ये जो यहाँ पर सब चीज़ें बताई गई हैं ये हमारे जीवन में धीरे धीरे उदित होती हैं। क्रमशः सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात वर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भागवतम में इस श्लोक में कहा गया अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक ये चीज़ें आती हैं। तो ये जो पूरा भक्ति मार्ग है ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें क्रम से एक एक करके लक्षण प्रकट होते हैं प्रगति के। श्रद्धा, रति और भगवान का पूरी तरह से उनका अनुभव करना, ये एक एक करके प्रकट होते हैं हमारे जीवन में। तो लेकिन ये सब कैसे संभव होता है? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम मतलब भगवान के भक्तों के सानिध्य में, सताम प्रसंग में भक्तों के साथ, मम वीर्य संविदो। हाँ, जो भगवान का गुणगान है जब भगवान के भक्तों के साथ में किया जाता है तो वो भगवत भावना से हम प्रभावित होते हैं। भवंतिरित कर्ण रसायन कथा, ये जो कथा है भगवान के विषय में सुनना, वो सब रसायन का काम करती है। जैसे आयुर्वेद में जो टॉक्सिन्स हैं जो सब, उसको निकालने के बाद फिर रसायन लिए जाते हैं जिससे कि शक्ति पूरी तरह से प्राप्त हो। तो उसी प्रकार से जो कथा है, शुद्ध भक्तों के संग में जब हम सुनते हैं, शुद्ध कथा को सुनते हैं, तब ये सब एक के बाद एक आता है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें तुरंत ये सब परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि यदि हम दृढ़तापूर्वक प्रयास नहीं करेंगे कि हमारा नाम शुद्ध हो, हम अशुद्ध, हम जो नाम अपराध हैं उनसे बचने का यदि हम प्रयास नहीं करेंगे, जिसको नाम आभास कहते हैं, उस प्रयास को, नाम अपराध से बचने के प्रयास को नाम आभास कहते हैं। यदि हम कम से कम नाम आभास अर्थात नाम अपराधों से बचकर के नाम लेने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर ये सब जो फल यहाँ बताए गए हैं वो हमें नहीं दिखेंगे अपने जीवन में। और फिर हम थोड़े समय भक्ति करेंगे और फिर थोड़े समय में उदास होकर के हमें लगेगा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हम जहाँ के हैं वहीं के वहीं रह गए। हमारी शुरू में बड़ी उत्सुकता हुई थी, जब नए नए मंदिर में आए थे बड़ा अच्छा लगा था और बहुत आनंद आता था हमें कीर्तन करने में, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो आनंद आना थोड़ा बंद हो गया, कम हो गया और फिर हम लोग वापस जहाँ थे वहीं के वहीं जा सकते हैं। ऐसा होता है, बहुत लोग संपर्क में आते हैं भक्तों के और शुरू में बड़ा उत्साही होते हैं, लेकिन सभी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या कारण है आगे नहीं बढ़ पाते हैं? तो ये कारण है कि उन्होंने
ये सब जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसको गंभीरता से सही से समझा नहीं, या उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उसको पालन नहीं किया, इसलिए उनका जो कीर्तन था वो संकीर्तन में परिवर्तित नहीं हो पाया। जो उनके अनर्थ थे, जो उनकी भ्रांत धारणाएं थीं, या जो उनकी भौतिक आसक्तियां थीं, वो उसको निकालने के लिए तत्पर नहीं रह पाए। कहीं ना कहीं वो उससे आसक्त रहे या रहना चाहते थे, दोनों चीज़ साथ साथ चाहते थे। बहुत प्रकार के नाम अपराध है, उसमें एक है कि भगवान नाम की महिमा को जानने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी प्रगति नहीं होती है। कि हम जैसे ही मंदिर में आए, भगवान का नाम लेना शुरू किया, हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये उसका प्रभाव है। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। दावाग्नि, ये जो संसार दावाग्नि की तरह से है, जंगल की आग की तरह से है, जिसमें बहुत सारे क्लेश हैं, कष्ट हैं। तो थोड़ी सी ही प्रगति से तुरंत ये क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे अंदर भौतिक जगत की आसक्तियाँ तो हैं ही। तो अगर हम भौतिक जगत का भोग भी करना चाहते हैं और भगवान की भक्ति में प्रगति भी करना चाहते हैं, दोनों चीज़ साथ साथ चाहते हैं, तो वो एक नाम अपराध है, वो एक अपराध बुद्धि है कि हमें भौतिक जगत का भोग भी करना है और भगवान की सेवा भी करनी है। दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है। भगवान की सेवा का प्रवेश है, आरंभ है ये समझना कि ये भौतिक जगत के हम भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के सेवक हैं, तो कैसे हम भौतिक जगत का भोग करेंगे। तो अगर हम ये इच्छाएं अपनी बरकरार रखे हुए हैं कि हमें इस भौतिक जगत का भोग करना है, हमें इस भौतिक जगत में सुख से रहना है, भक्ति भी करनी है और भौतिक जगत में सुख से भी रहना है, तो इसका मतलब हमारी जो गलत जो धारणा है वो है, हम ये जो भौतिक आसक्ति इसको बनाए रखना चाहते हैं, और ये नाम अपराध है। इसकी वजह से फिर हम आगे प्रगति नहीं होगी और फिर हम थोड़े दिन बाद में हो सकता है कि हम भक्तों के संग से दूर चले जाएं। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किस प्रकार से अगर हम संकीर्तन आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो ये सब होगा। तो इसलिए ये जो आंदोलन है जो वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है, ये कोई सामान्य बस भजन मंडली नहीं है। भारत में ये भी बड़ा सौभाग्य है, कम से कम भजन मंडलियाँ थी रॉक म्यूज़िक की जगह, वो भी एक अच्छी बात थी, करेक्ट। आज वो भी सब खत्म होती जा रही हैं, भजन मंडलियाँ भी। उसकी जगह डीजे पर उल्टे सीधे गाने तो और तामसिक है। लेकिन ये जो संकीर्तन आंदोलन, ये जो शिक्षाएं यहाँ से जो दी जा रही, जो आंदोलन हैं, ये हम सबको संकीर्तन करने के लिए तैयार करता है। कैसे? यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, संबंध ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन सिखाया, वो कैसे सिखाया? ये संबंध ज्ञान दे करके सिखाया। शास्त्रों में से हम सबको सिखाया हम कौन हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में गए तो उन्होंने सबसे पहले यही प्रश्न किया, है ना। क्या प्रश्न किया था सनातन गोस्वामी ने? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सामान्य रूप से अगर कोई ऐसा आदमी प्रश्न करता है मैं कौन हूँ, तो लोग बोलेंगे तो पागल आदमी, इसको यही नहीं पता ये कौन है। सनातन गोस्वामी तो बहुत बड़े उस समय मुगल शासन था और वो प्राइम मिनिस्टर थे पूरे बंगाल का। जो राजा हुसैन शाह था उसके यहाँ पर वो पूरा सारा उसका राज्य देखने वाले वही थे। तो जब वो पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो स्वाभाविक है कि वो बहुत गहरा प्रश्न है। मैं कौन हूँ? लोग तो मुझे बड़ा पंडित मानते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पंडित हूँ। बहुत बड़े पंडित थे वो। इतने बड़े शासन में इतनी ऊंची पदवी पर पहुँचने के लिए बुद्धिमान होना ये सब आवश्यक है, भौतिक रूप से बुद्धिमान होना। तो ये सब वो थे, लेकिन फिर भी उनको ये समझ में आया कि मैं लोग समझते हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं भी खुद सोचता हूँ कि पंडित हूँ, लेकिन मैं अभी तक यही नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। तो सामान्यतया हम सभी लोग भी, हमारी आयु हो गई, यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग बैठे हैं 30-40 ऐसी उम्र के ज़्यादातर लोग हैं। इतने साल हमारे निकल गए, क्या अभी तक हम लोग ये समझे कि हम कौन हैं?
हम सब अपनी पहचान करते आए हैं इस भौतिक जगत से जो प्राप्त उपाधि हमको है, ये शरीर से संबंधित जो हमारी उपाधि है, अभी तक हम उसी से ही अपनी पहचान करते आए हैं और उसी के आधार पर हम इस जगत में कार्य करते आए हैं, उसी आधार पर हम इस जगत में सुख की तलाश करते आए हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते आए हैं। हम ये शरीर हैं और शरीर से मिलने वाला सुख ही हमारा सुख है, इसी धारणा में हम रहते आए हैं। इसलिए तो हम पूरा जीवन अभी तक केवल इंद्रिय भोग के पीछे ही भागते आए हैं। पैसा 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 पैसा, क्यों? क्योंकि पैसे से हमको इंद्रिय भोग के विषय मिलते हैं और हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं और इंद्रिय भोग से हमें सुख मिलता है, वही हमारा वास्तविक सुख है। यही तो गलत पहचान है। तो यही सब गलत पहचान में हम पूरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है उससे निकलना। सैद्धांतिक रूप से भले ही हम में से कुछ लोग समझ गए हों, लेकिन उसको साक्षात्कार करना तो वो और आगे की प्रक्रिया है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, ये शुद्ध कृष्ण नाम लेना हमको सिखा रहा है। इसलिए इसको एक साधारण भजन मंडली, एक सामान्य आंदोलन ना लेकर के ये परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, ये परम विजय कराने वाला है। भारत सुपर पावर बनना चाहता है, विजय, सबके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भारत या कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश वास्तव में परम विजय कब प्राप्त करेगा? जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से लोग निकल करके नित्य आनंद की स्थिति को प्राप्त करेंगे, जो है कृष्ण सेवा में, कृष्ण प्रेम में, तभी वो परम विजय है। नहीं तो एक बहुत बड़े देश होने से क्या लाभ, इस भौतिक जगत में बहुत शक्तिशाली देश होने से क्या लाभ, क्योंकि देश के सब निवासी तो मृत्यु की गर्त में जा रहे हैं, उनका क्षणिक जीवन है। और ये जो बड़ी सत्ता, बड़ा देश, बड़ी सुपर पावर, ये भी क्षणिक है। एक समय में ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली देश था पूरे विश्व में, आज वो नहीं है। तो उसी प्रकार से अमेरिका अभी तक भी कुछ हद तक है, ख़त्म होने को है। अभी चाइना है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सुपर पावर नहीं है, ये परम विजय नहीं है। उसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप में भी हमारे जीवन में जो विजय है, वो बहुत पैसा कमा लेना, बहुत बड़ा बंगला बना लेना और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना, ये सब परम विजय नहीं है, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं और ये सब कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए केवल ये संकीर्तन आंदोलन ही परम विजय थे, परम, सुप्रीम, ट्रांसेंडेंटल, तीनों गुणों से परे, ये जन्म मृत्यु के परे जो नित्य कृष्ण प्रेम है, जो हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है, वो प्रदान करने वाला है। इसलिए परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, वास्तव में यही परम विजय दिलाने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इस शिष्टाष्टकम में कि जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेगा, उसको पहला परिणाम क्या प्राप्त होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त का मार्जन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम मतलब साफ होना या साफ करना। चेतः चित्त, अंतःकरण, दर्पण, दर्पण, हमारा चित्त जो है वो दर्पण की तरह से। हम दर्पण देखते हैं किस लिए? देखने के लिए कि हम कैसे दिख रहे हैं, करेक्ट? अगर दर्पण के ऊपर धूल जमी हो तो हम नहीं देख पाएंगे अपने को, या उल्टा सीधा दिखेगा, जो है नहीं वैसा दिखेगा। तो उसी प्रकार से आत्मा कौन है? वर्तमान समय में इस भौतिक जगत में अपने को देखने के लिए जो हमारा अंतःकरण है, वो हमारा दर्पण का काम करता है। जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार, ये सब जो इसके बना हुआ जो हमारा अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, जिसको चित्त कहते हैं, वो हमारे एक दर्पण की तरह से काम करता है, जिसके माध्यम से हम अपने को देख पाते हैं, अपनी पहचान बना पाते हैं। इसलिए उसको अहंकार कहते हैं। हम कौन हैं इसको देख पाते हैं चेतना के द्वारा, वो चित्त की स्थिति के द्वारा हम अपने को देख पाते हैं। जितना वो चित्त साफ होगा, उतना ही हम अपने को सही सही देख पाएंगे। जितना वो चित्त कलुषित होगा, उतना ही हम अपने को नहीं देख पाएंगे। और जब हम अपने को नहीं देख पाएंगे, जब हमारी आंखें बंद होंगी,
हाँ, तो फिर इस संसार को भी जब हम उस कलुषित चित्त के द्वारा देखेंगे तो वो भी सही से नहीं देख पाएंगे कि जगत क्या है। तो ना अपने को देख पाएंगे ना जगत को देख पाएंगे, और गलत समझेंगे कि ये जगत मेरे भोग के लिए है, यहाँ सुख है, इंद्रिय भोग में सुख है, ऐसा सोचेंगे और ऐसा फिर प्रयास करेंगे और जीवन भर ऐसे निकल जाएगा। कारण क्या रहा? हमने कभी अपने को देखा ही नहीं, हम अपने को पहचाने ही नहीं। इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने को पहचाना। इसलिए सनातन गोस्वामी ने वो प्रश्न किया कि आमी, मैं हूँ कौन? पहले ये तो समझ में आए हम कौन हैं, तभी आगे जो भी जीवन सफलता, हम सब सफल होना चाहते हैं जीवन में। सफलता कैसे होगी जब जानते ही नहीं कि हम कौन हैं? तो सफल कैसे करेंगे अपने को? मिथ्या समझ के आधार पर कोई सफल होना चाहे तो वो बहुत बड़ी मूर्खता है। वो पूरी गलत डायरेक्शन में उसकी शक्ति चली जाएगी, लग जाएगी, पूरा जीवन चला जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान ही गलत उसने की थी। और वो तथाकथित सफलता के पीछे भागा, लेकिन वो सफलता प्राप्त होने पर भी वो अनुभव करेगा कि मैं विफल रहा। पराभावस्तावद अबोध जाता यावन् न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्ताव इदम मनो वही कर्मात्मकम ये न। आगे किसी को पता है? शरीर बंधा। जो भी हमारे इस भौतिक जगत में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब फेलियर हैं, विफल हैं। पराभावस, कब तक? पराभावस्तावद अबोध जाता, जन्म से ही तो हम अबोध थे ही। न जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, हम आखिर हैं कौन, जब तक ये विषय को नहीं जानते हैं, उसके बिना सारे प्रयास तो विफल ही हैं। हमारा लाइफ फेलियर है यदि हम ये ABCD फंडामेंटल प्रिंसिपल, आधारभूत सिद्धांत को नहीं समझ पाए कि हम कौन हैं। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है, ये हमें ये ABCD सिखाता है, जीवन का पहला लेसन सिखाता है। उसको सिखाता है मतलब उसको साक्षात्कार कराता है। तो ये जो आंदोलन है, जहाँ पर ये भक्त मिलकर के शुद्ध भगवान नाम लेने का प्रयास करते हैं, श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के द्वारा हम सुनते हैं भगवत गीता के संदेश को, भागवतम के संदेश को, है ना, उससे ये परिणाम होगा कि हम पूरी तरह समझ पाएंगे कि हम इस भौतिक जगत के भाग नहीं हैं, हमारा इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर हम इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास क्यों करें? जब हम इस भौतिक जगत के भाग ही नहीं हैं, जब हमारा इस भौतिक जगत से कोई लेना नहीं है, तो फिर इस भौतिक जगत में एडजस्ट करने का प्रयास क्यों करें? इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इस भौतिक जगत को एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे सारे भौतिक लीडर्स, नेता, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो हमारे अभिभावक हैं, चाहे वो हमारे तथाकथित हितैषी हैं, वो यही हमें इस भौतिक जगत को कैसे एडजस्ट करना है जिससे कि हम इस भौतिक जगत में सुख शांति से रह सकें, ऐसा ही हमको सिखा रहे हैं, प्रयास करा रहे हैं। लेकिन वो खुद अज्ञानता में, इसलिए उनके प्रयास विफल हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत में कितना भी हम एडजस्ट करेंगे, हाँ, क्योंकि ये भौतिक जगत के हम भाग नहीं हैं, हम जड़ नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और केवल और आत्मा है इसका अर्थ है कि हम भगवान के नित्यदास हैं, क्योंकि आत्मा की वही पहचान है। तो ये पूरी जो जानकारी है और ये पूरा साक्षात्कार है, ये इस संकीर्तन आंदोलन से प्राप्त होता है। आप देखिए, एक सर्वे करके देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछिए क्या वो जानते हैं कि वो कृष्णदास हैं। हम भी सब नहीं जानते थे। कृष्ण का नाम तो शायद हमने सुना था, क्योंकि हम भारत में जन्मे थे, ये हमारा सौभाग्य था। लेकिन दुर्भाग्य भी है कि ये भारत भूमि में जन्म लेकर के भी कृष्ण नाम सुना, लेकिन कृष्ण कौन है इसके विषय में कोई वास्तविक जानकारी नहीं थी। क्योंकि अगर जानकारी होती तो फिर हम क्यों ये मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे होते, पैसे के पीछे भाग रहे होते? क्यों अभी तक हमने फिर भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए दृढ़तापूर्वक कोई काम नहीं किया? क्योंकि हमें कृष्ण की कोई वास्तविक जानकारी नहीं थी। हमने बस सुना था, हाँ कोई कृष्ण है। शायद हम सोचते होंगे कि शायद कृष्ण कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बड़े राजा थे, ऐसा कुछ हमने सुना होगा। या भगवान भी अगर हम सोचते हो कि हाँ कृष्ण भगवान है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि भगवान का अर्थ क्या है? केवल बोलते हैं हाँ भगवान है। तो भगवान है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप उनकी सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप जानते ही नहीं कि भगवान है, क्योंकि भगवान मतलब सबके स्वामी। अगर आप जानते हैं कि कृष्ण आपके स्वामी हैं, तो आपका काम क्या होना चाहिए? एकमात्र काम उनकी सेवा करना।
तो अगर हम सेवा में नहीं लगे हैं, अगर हमारा जीवन भगवान की सेवा के समर्पित नहीं है, इसका मतलब नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है, कौन है, ये तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इस तरह से आप देखिए कि संसार में ये अज्ञानता सब जगह है और इसकी वजह से दावाग्नि, सब लोग इतने कष्ट भुगत रहे हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये तो है ही, है ना, मतलब जन्म है और अंत में मृत्यु है, ये दो हैं। लेकिन इसके बीच में बुढ़ापा, बीमारी और अलग अलग प्रकार की सब समस्याएं, टेंशन, स्ट्रेस, और इसकी वजह से सुसाइड करते हैं लोग। इतना ज़्यादा कष्टदायक है, कष्टप्रद स्थिति होती है कि लोग सुसाइड भी करते हैं, और सुसाइड नहीं भी करें तो भी निराश होना, असंतुष्ट रहना तो सब सर्वसामान्य है लोगों के जीवन में। बाहर से भले ही वो मुस्कान दिखाएं, लेकिन हृदय में खाली है। क्षणिक रूप में कुछ भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है समय समय के लिए, लेकिन अंततोगत्वा निराश है, जीवन में कोई आशा नहीं है, जीवन में कोई वास्तविक सुख नहीं है, निरंतर सुख नहीं है। तो ये बड़ी कष्टप्रद स्थिति से उबारता है हमको ये संकीर्तन आंदोलन, क्योंकि सर्वप्रथम हमें इससे चेतो दर्पण मार्जनम होता है, चेतो दर्पण मार्जन होता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, तो ये दावाग्नि का निवारण होता है ये संकीर्तन आंदोलन से। तो हम सब अनुभव कर सकते हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा भी प्रगति करते हैं, समझते हैं कृष्ण भगवान को, भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति क्रियाओं को संपन्न करते हैं भगवत संग में, तुरंत हमारी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिंताएं तो वहीं के वहीं समाप्त हो जाती हैं शुरुआत में ही। जैसे हमें समझ में आता है कि जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति है, कृष्ण सेवा है, ये भौतिक जगत की चीज़ों को प्राप्त करने के पीछे भागना ये मूर्खता है, मैं क्यों भाग रहा था, ये व्यर्थ है। जहाँ ये बात समझ में आती है वहीं से ही स्ट्रेस तो वहीं से ही खत्म हो जाती है। बहुत बड़े बड़े कोर्स लोग करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन संकीर्तन आंदोलन की एक पहली सी किरण से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। हाँ, जैसे सूरज की पहली एक उसको पो फटना बोलते हैं ना, सूरज की, वो सूरज नहीं आया अभी, केवल किरण आई है, अरुणोदय, उससे अरुण उत्पन्न होता है, वहीं से ही चोर चक्के तो वहीं से ही भाग जाते हैं उसके उदय होते ही। तो उसी प्रकार से ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने से थोड़ा सा भाग लेने, थोड़ी समझ से ही हम देखते हैं हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। और ये सब चिंता जो बहुत सारी हमारे सिर के ऊपर हमेशा भार की तरह से रही आई है, वो अचानक गायब हो जाता है, वो भार अचानक गायब हो जाता है। तो ये क्लेश सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके और आगे जाना है, ये तो आरंभ है केवल। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, और आगे ये धीरे धीरे हमें कृष्ण प्रेम की तरफ ले जाता है। श्रेय, हमारे को परम कल्याणकारी जो कृष्ण के साथ हमारा संबंध है वो धीरे धीरे हमारा स्थापित होता है। तो आज समय कम है क्योंकि दुर्भाग्यवश लॉकडाउन होने वाला है। अगर हम इस भौतिक जगत में तो ऑलरेडी लॉकड अप हैं, उसके ऊपर अभी और लॉकडाउन है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लॉकडाउन्स हमारे जीवन में आते रहे हैं। जब हम, हर जीव माता के गर्भ में रहता है, सबसे बड़ा लॉकडाउन तो वो है 10 महीने का कड़ा लॉकडाउन, और बाहर निकलते हैं तो फिर अभी ये सब अलग अलग प्रकार के लॉकडाउन्स हैं। तो अगर हम इन सब लॉकडाउन से निकलना चाहते हैं तो आप चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को गंभीरता से समझिए और अपने जीवन में उसको पूरी उत्साह से अपनाइए। तो फिर आप अनलॉक होकर के, इस भौतिक जगत से पूरी तरह से अनलॉक होकर के और ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ फर्दर कोई लॉकडाउन नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, संकीर्तन आंदोलन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इस विषय में और आगे कल सुबह कक्षा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।